यह कहानी चंदनपुर गांव की है। एक भीम नामक एक किसान रास्ते में कुछ सोचता हुआ अपने घर को जाता है। वो किसान बहुत खुश था क्योंकि आज उसने खेत में बहुत ज्यादा काम किया था, क्योंकि जानता था वो उसका मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगा। क्योंकि वह खेत में इस बार धान की खेती करना चाहता था। वो इसलिए बहुत ज्यादा अपने खेत में काम करता था ताकि जल्दी से खेत को कोड़ देगा तो उसमें वो धान रोप पाएगा। यही सब सोच भीम अपने घर में पहुंचता है तो देखता है उसकी पत्नी मीरा चारपाई पर बैठी है। वो उनके पास जाके बोलता है, मीरा, इस बार मैं अपने खेत में धान की खेती करूंगा। क्यों? इस बार मेरा धान रोपने का मन है, इसलिए मैं अपने खेत में इस बार धान की रोपनी करूंगा। मैं जानता हूं कि धान का सीजन नहीं है, धान अच्छा से खेत में उगेगी कि नहीं, यही सब सोच रही हो तुम ना, लेकिन हमने सारी व्यवस्था कर लिया हूं। ये बोलकर भीम जंगल के रास्ते अपने खेत को जाता है। रास्ते में सोचता है कि मैंने अपनी पत्नी मीरा से बोल तो दिया हूं कि इस बार मैं अपने खेत में धान की खेती करूंगा। यदि धान की फसल अच्छी नहीं हुई तो मेरा तो सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। मेरी पत्नी मीरा का भी दिल टूट जाएगा। नहीं, ऐसा कभी ना हो। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मुझ जैसे गरीब से साथ ऐसा ना करे। ये सब सोचकर वो अपने खेत की तरफ चलता जाता है। वो अपने खेत में पहुंचता है और वो जी जान से खेत में फावड़ा चलाता है, मिट्टी को खोदता है और बोलता है कि आज इस काम को पूरा खत्म करना है। काम खत्म करने के बाद जल्दी से बीज बोना है और इस बार मेहनत बहुत करना है हमको अपने फसलों का, क्योंकि मैंने अपने पत्नी मीरा से बोल दिया है कि इस बार मैंने अपने खेत में धान बोऊंगा। ये बोलकर वो लगातार फावड़ा चलता रहता है। वो काम बहुत आज करता है। सारा काम आखिरकार खत्म कर दिया उसने। वो बहुत खुश था कि उसका काम सारा खत्म हो गया है। वो जंगल के रास्ते अपने घर को आता है क्योंकि आज वो खेत का सारा काम खत्म कर दिया था और धान भी रोप दिया था। वो खुशी मन से घर जाता है, बोलता है घर जाकर अपने पत्नी मीरा को बताऊंगा कि आज मैंने खेत का सारा काम खत्म कर दिया हूँ, धान का बीज भी रोप दिया हूँ। अब बस कुछ महीनों में मेरी फसल तैयार हो जाएगी। ऐसा अपनी पत्नी से जाकर बोलने के सोचता है। बहुत चलने के बाद वो अपने घर को पहुंचता है। वो घर जैसे ही पहुंचता है तो उसकी पत्नी मीरा बोलती है, आज इतना लेट क्यों हुआ जी? रोज तो आपको इतना लेट नहीं होता है, फिर आज इतना क्यों लेट हुआ? भीम बोलता है, आज खेत का सारा काम खत्म कर दिया हूँ। उसकी पत्नी बोलती है, इतना काम शरीर के लिए ठीक नहीं है। रोज तुम थोड़ा ही काम करो, लेकिन इतना काम एक दिन में ही ना करो। मुझे बहुत तुम्हारी चिंता होती है। ऐसा उसकी पत्नी बोलती है भीम को। अब इतना काम मत करना, ठीक है जी? अब भीम 5 महीने बाद अपने खेत को जाता है। जंगल का रास्ता बहुत ही सुनसान और डरावना था। भीम सोचता है कि मेरा खेत कैसा होगा, क्या फसल मेरी अच्छी हुई होगी। ये सब सोचकर वो अंदर ही अंदर बहुत खुश और निराश दोनों हो रहा था, क्योंकि अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो उसकी पत्नी उससे नाराज होगी, अच्छी हुई तो कोई भी नाराज नहीं होगा। यही सब बातें उसे अंदर से डरा रही थीं। लेकिन भीम इन सब बातों को नजरअंदाज करके अपने खेत की तरफ चलता जाता है। वह खेत में जैसे ही पहुंचता है, देखता है उसकी फसल बहुत अच्छी हुई है। वो बहुत खुश होता है। तभी अचानक से तेज बारिश आता है और भीम की फसल बर्बाद कर देता है। ये देख भीम बहुत दुखी होता है और बोलता है, हे भगवान, क्या तुम्हारी मुझसे दुश्मनी थी जो मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया? मैं और मेरी पत्नी ने कितने अरमान सजाए थे, तुमने सारे हमारे अरमानों पर पानी फेर दिया। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हें मुझ जैसे गरीब के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह उसी बारिश में बहुत निराश मन से घर को आता है। रास्ते में सोचता है, क्या मुंह लेकर जाऊंगा अपने पत्नी के पास? जो था वो सभी बर्बाद हो गया। अब मैं कौन सा मुंह लेकर जाए? काश मैंने धान बोया ही नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। मेरी पत्नी ने मुझसे कितनी उम्मीद लगाए बैठी थी।
आज से वो भी मुझसे निराश हो गई। काश मैंने उसकी बात मान ली होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। यही सब सोच सोच कर अंदर ही अंदर बहुत निराश था वो। रास्ते में चलते चलते वो बहुत दूर चला गया था। तभी देखता है कि एक गाय रास्ते में दर्द की गुहार लगा रही थी। वो उसके पास जाता है तो देखता है उस गाय में से एक अलग सी चमक आ रही थी। देखते ही देखते वो एक परी में बदल जाती है। ये देखकर भीम डर जाता है। परी बोलती है, डरो मत भीम तुम मुझसे, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। मैं जानती हूँ तुम बहुत मेहनती और ईमानदार किसान हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी फसल बारिश में नष्ट हो गई। तुमने उस फसल में अपनी पूरी जान लगा दी थी, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। तुमने भगवान को याद किया था। भीम नए घर को पाकर बहुत खुश था। तभी उसकी पत्नी बोलती है, ये क्या चमत्कार है जी, इतना नया और बड़ा घर रातों रात में कहाँ से आ गया है। चलो, लगता है ये तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत का फल है। चलो, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। दूसरों का भला करो तो तुम्हारा भी भला होगा। ऐसी उसकी पत्नी मीरा बोलती है।